क्या आपने कभी रात के उस पल में जागकर महसूस किया है जब दुनिया सो चुकी होती है, घड़ी की टिक टिक भी थम सी जाती है और आप अकेले अपने विचारों के सागर में तैर रहे होते हैं? तभी एक सवाल आपके भीतर उठता है, जब मैं ईश्वर को दिल से पुकारता हूं तो क्यों कोई जवाब नहीं आता? शायद आप दुख में थे, शायद आपको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, शायद आपने आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़े और बस इतना कहा, हे ईश्वर, मुझे मार्गदर्शन दो। लेकिन फिर भी चुप्पी, और उस चुप्पी में एक डर घर कर लेता है। क्या ईश्वर मुझे सुन ही नहीं रहे? क्या वे सिर्फ कल्पना है? क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं? अगर आपके मन में ये सवाल कभी आए हैं तो समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोगों ने यही सवाल पूछे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए महान योगी परमहंस योगानंद ने एक अद्भुत पुस्तक लिखी, टॉकिंग विद गॉड, ईश्वर से बातें। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक आध्यात्मिक नक्शा है जो आपको वह रास्ता दिखाता है जहां ईश्वर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जीवंत सांस लेता हुआ अनुभव बन जाते हैं। लेकिन यहां एक बात समझ लीजिए, ईश्वर से संवाद करना कोई चमत्कार नहीं है। यह कोई ऐसी शक्ति नहीं जो सिर्फ संतों या ऋषियों के लिए हो। यह तो हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। बस आपको यह जानना होगा कि कैसे सुनना है, क्योंकि ईश्वर हमेशा बोलते हैं, लेकिन हमारा मन इतना शोरगुल से भरा होता है कि उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती। तो आइए धीरे धीरे, कदम दर कदम समझते हैं कि ईश्वर से संवाद कैसे करें। पहला कदम, मन को शांत करना। देखिए, हमारा मन एक बंदर की तरह है, एक पल में यहां, दूसरे पल में वहां। कल की चिंता, कल का डर, कल की उम्मीद, और बीच में फोन की नोटिफिकेशन, लोगों की राय, सोशल मीडिया का शोर। ऐसे में जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका मन वास्तव में ईश्वर के साथ नहीं होता। वह तो अभी भी उसी दुनिया में भटक रहा होता है। इसलिए सबसे पहले ध्यान करें। ध्यान का मतलब है बस बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन को बिना लड़ाई के देखिए, जैसे आप किसी नदी के किनारे बैठकर पानी के बहाव को देखते हैं। वैसे ही अपने विचारों को बहते हुए देखिए। न उन्हें रोकिए, न उन्हें पकड़िए, बस देखिए। और धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि विचार कम हो रहे हैं, एक गहरी शांति आपके भीतर उतर रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं ध्यान नहीं कर पा रहा, तो चिंता न करें। ध्यान का सबसे सरल तरीका है अपनी सांस पर ध्यान देना। हर पल आप सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी सांस कैसे चल रही है? जब आप घबराए होते हैं तो सांस छोटी और तेज हो जाती है। जब आप शांत होते हैं तो सांस लंबी और धीमी हो जाती है। अब सोचिए, अगर आप जानबूझकर अपनी सांस को धीमा और गहरा कर दें तो क्या होगा? आपका मन भी धीरे धीरे शांत होने लगेगा। यही क्रिया योग का रहस्य है, जिसे परमहंस योगानंद ने ईश्वर तक पहुंचने का सबसे शक्तिशाली साधन बताया। क्रिया योग का मतलब है सांस के माध्यम से अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपका मन स्थिर होता है। जब मन स्थिर होता है तो आपकी चेतना ऊपर उठने लगती है, और जब चेतना ऊपर उठती है तो आप तीसरे नेत्र, आज्ञा चक्र पर एक दिव्य प्रकाश, एक गहरी शांति या एक आंतरिक आवाज का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप नियमित अभ्यास करेंगे। रोजाना, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए भी हो, बैठिए, सांस पर ध्यान दीजिए और अपने भीतर की दुनिया को जानिए। अब दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, आंतरिक शांति का अभ्यास। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति बाहर से आएगी। अगर मेरी नौकरी ठीक हो जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। अगर मेरा रिश्ता सुधर जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच ये है, शांति बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। और भीतर की शांति तभी आ सकती है जब आप नकारात्मकता, क्रोध, ईर्ष्या और बेकार की चिंताओं को छोड़ना सीख लें। देखिए,
हर बार जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, हर बार जब आप किसी बात को लेकर घंटों चिंता करते हैं, हर बार जब आप अपने आप को किसी और से तुलना करते हैं, आप अपने भीतर की ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हैं। और जब आपकी ऊर्जा कमजोर हो जाती है, तो आप ईश्वर की सूक्ष्म आवाज को सुनने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। इसलिए रोज खुद से पूछिए, क्या मैं आज किसी को नफरत दे रहा हूं? क्या मैं किसी ऐसी बात को लेकर चिंता कर रहा हूं जिस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं? क्या मैं अपने भीतर शांति को जगह दे रहा हूं? जब आप इन चीजों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो आपके भीतर एक खाली जगह बनती है, और उस खाली जगह में ईश्वर का प्रकाश प्रवेश करता है। अब आते हैं प्रार्थना पर। हम सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन अक्सर हमारी प्रार्थना सिर्फ शब्दों का ढेर होती है। हे ईश्वर, मुझे धन दो, सफलता दो, प्रेम दो, स्वास्थ्य दो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, क्या प्रार्थना सिर्फ मांगने का नाम है? नहीं, सच्ची प्रार्थना वह है जो प्रेम और भक्ति से उठती है। देखिए, जब आप किसी से प्यार करते हैं, तो क्या आप हर बार उससे कुछ मांगते हैं? नहीं, आप तो बस उसके पास रहना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति में खो जाना चाहते हैं। वैसे ही जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो आप उनसे कुछ मांगने के बजाय उनकी उपस्थिति में खो जाना चाहते हैं, और यही सच्ची भक्ति है। परमहंस योगानंद कहते हैं, शब्दों से की गई प्रार्थना तभी फल देती है जब वह आत्मा की गहराइयों से उठती है। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें, तो सिर्फ बोलने की बजाय थोड़ी देर चुप रहिए, अपने भीतर की आवाज सुनिए, अपने दिल की धड़कन सुनिए, और देखिए कि कैसे ईश्वर आपके भीतर ही जवाब दे रहे हैं। क्योंकि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वे आपकी हर सांस में, आपकी हर धड़कन में, आपके हर विचार के पीछे छिपे हुए हैं। बस आपको उन्हें देखने के लिए अपने मन को शांत करना होगा, अपनी सांस पर ध्यान देना होगा, अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ना होगा, और अपनी प्रार्थना को प्रेम में बदलना होगा। जब ये 4 कदम आप चल लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, ईश्वर ने कभी जवाब नहीं रोका था, बस आप उस जवाब को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और याद रखिए, ईश्वर सिर्फ ध्यान में ही नहीं मिलते, वे तब भी आपके साथ हैं जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं। वे तब भी आपके साथ हैं जब आप किसी को माफ कर देते हैं। वे तब भी आपके साथ हैं जब आप बिना किसी स्वार्थ के प्रेम बांटते हैं, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम ही वह पुल है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। तो अब सवाल ये नहीं रह गया कि क्या ईश्वर मुझे सुन रहे हैं? अब सवाल ये है, क्या मैं ईश्वर को सुनने के लिए तैयार हूं? अगर हां, तो आज से ही शुरुआत कर दीजिए। 1 मिनट का ध्यान, एक गहरी सांस, एक विचार कम, एक प्रेम भरी प्रार्थना, और देखिए कैसे आपका जीवन धीरे धीरे ईश्वर की ओर मुड़ने लगता है। क्योंकि जो खोजता है उसे मिलता है, जो पूछता है उसे जवाब मिलता है, और जो द्वार खटखटाता है उसके लिए द्वार खुल जाता है। बस आपको खटखटाना है और फिर चुपचाप सुनना है, क्योंकि ईश्वर का जवाब हमेशा आपके भीतर ही होता है। यह स्क्रिप्ट जितनी भी लंबी हो, हर वाक्य आपके भीतर के सवाल का जवाब है। इसे आप वीडियो में धीरे धीरे शांत स्वर में, आंखों में दृढ़ता और आवाज में प्रेम के साथ बोल सकते हैं, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझा रहा हो। और याद रखिए, ज्ञान तभी जीवंत होता है जब उसे जीवन में उतारा जाता है।